आज इस वीडियो में मिश्रण से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है और 10 लीटर पानी मिलाने पर जो अनुपात 4:5 हो जाता है तो दूध प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दूध का अनुपात है कितना दिया गया है, पहले कितना है 4:5 है। यहाँ पर 4:5 है तो यहाँ पर दूध कितना है और पानी कितना है। तो अनुपात में यहाँ पर कितना 4:3 दिया गया है और यहाँ पर उसके बाद 10 लीटर पानी मिलाने पर यह कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसमें यह बात ध्यान में रखना है, हम मिलाए हैं क्या, तो यहाँ पर पानी मिलाए हैं तो दूध का अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यह चेंजिंग होगा तो इसको एक रंग में मतलब एक समान अनुपात में बनाना है। फिलहाल यहाँ पर दोनों अनुपात बराबर ही है क्योंकि यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 समान है। तो बस कितना हम पानी मिलाए हैं तो पानी पहले 3 था और बढ़ करके कितना हो गया 5 हो गया। कितना रेशियो में बढ़ा है 2 रेशियो में बढ़ा है। यही 2 रेशियो हम मिलाए हैं कितना 10 लीटर मिलाए हैं तो 1 लीटर यानी 1 रेशियो में कितना हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभिक मात्रा में, प्रारंभ में दूध कितना मात्रा में था, प्रारंभ में दूध कितना रेशियो में है, यहाँ पर 4 रेशियो में है। तो 4 रेशियो में 1 रेशियो का मान है यहाँ पर कितना है 5 है, 1 रेशियो का मान 5 है तो यहाँ पर 4 रेशियो का मान कितना होता है 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना 20 लीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है तो 10 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 3:4 हो जाते हैं तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितना है। तो यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा तो दूध और पानी का अनुपात, दूध पहले कितना 3:2 में दूध और पानी 2 है। यहाँ पर 10 लीटर पानी मिलाने पर ये कितना रेशियो में हो जाता है 3:4 रेशियो में हो जाता है। यहाँ पर पानी कितना रेशियो में बढ़ा है तो 2 से 4 हुआ, कितना रेशियो 2 रेशियो। यही 2 रेशियो मिलाए हैं कितना 10 लीटर मिलाए हैं तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 लीटर। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा गया है दूध की में मात्रा बताना है तो दूध कितना मात्रा में, यहाँ पर 3 रेशियो, 1 रेशियो का मान कितना है, यहाँ पर 1 रेशियो का मान 5 है तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा तो 15 लीटर हो जाएगा। दूध कितना हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पानी का प्रारंभ में पानी कितना मात्रा में है तो 1 रेशियो का मान यहाँ पर 1 रेशियो का मान 5 है तो 2 रेशियो प्रारंभिक में 2 रेशियो तो 2 5 दूनी 10 लीटर पहले था। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना 5:3 दिया गया है तो ये 8 लीटर पानी मिलाने पर 5:4 हो जाते हैं तो दूध की मात्रा कितना है। तो यहाँ पर पानी, दूध और पानी का रेशियो कितना है 5:3 और यहाँ पर 8 लीटर पानी मिलाने पर ये 5:4 हो जाता है। तो यहाँ पर दूध एक समान रेशियो में ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर पानी कितना बदला है तो यहाँ 3 से 4 हो गया, कितना 1 रेशियो में कितना हमको मिलाए हैं तो 8 लीटर। तो यही 1 रेशियो का मान 8 लीटर है। तो यहाँ पर हमको दूध की मात्रा, दूध कितना रेशियो में है यहाँ पर 5 रेशियो में, तो 1 रेशियो का मान 8 है तो 5 रेशियो का 8 पंचे 40 लीटर। प्रारंभिक में दूध कितना था 40 लीटर था और यहाँ पर पानी प्रारंभिक में कितना आता है तो 8 को 3 को गुना करेंगे तो 8 3 24 लीटर प्रारंभिक में पानी था और 40 लीटर दूध था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में
क्वेश्चन नंबर अगला में एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 6 लीटर पानी मिलाने पर ये कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो दूध कितना है? यहाँ पर 2:1, यहाँ पर पानी मिला दिए तो कितना रेशियो हो जाता है? 2:3 में यहाँ पर पानी का मिलाने पर पानी कितना रेशियो में चेंजिंग हो गया है? यहाँ पर 2 रेशियो में चेंजिंग हो गया है। यही 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 लीटर हो जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 3 लीटर हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 3 लीटर। हमको दूध की मात्रा बताना है, तो दूध यहाँ पर प्रारंभ में कितना रेशियो है? तो यहाँ पर 2 रेशियो है। 1 रेशियो का मान 3 है, तो 2 रेशियो का मान कितना? 3 दूना 6 लीटर दूध हो जाएगा। यहाँ पर 6 लीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहीं पर पानी पूछता तो पानी यहाँ पर 1 रेशियो है, तो यही 1 रेशियो का मान कितना? 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। 10 लीटर पानी मिलाने पर यह 7:6 हो जाता है। तो दूध की मात्रा कितना है? तो यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो यहाँ पर 7:5 है। और यहाँ पर हमको 10 लीटर पानी मिला दिए, तो पानी मिलाने पर ये कितना हो जाता है? 7:6 हो जाता है। अब यहाँ पर रेशियो में कितना पानी बदला है? तो यहाँ पर 10 लीटर पानी मिलाने पर ये 5 से रेशियो से 6 रेशियो हो गया, यानी 1 रेशियो का वृद्धि हुआ। तो यही 1 रेशियो कितना है? 10 लीटर के बराबर है। 1 रेशियो का मान 10 लीटर। तो यहाँ पर 7 रेशियो पहले दूध था, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 70 लीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 15 लीटर पानी मिलाने पर कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। तो दूध की मात्रा बताना है। तो यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो में कितना? 4:1। यहाँ पर कितना? और यहाँ पर 15 लीटर पानी मिलाने पर यह 4:3 हो जाता है। तो कितना रेशियो में वृद्धि हो गया? 1 से 3 हुआ। कितना? 2 रेशियो में वृद्धि। यही 2 रेशियो का मान कितना? 15 रेशियो का मान के बराबर, 15 लीटर के बराबर हो गया। अब यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? यानी 15 और बट्टे में ये 2 हो गया। अब हमको क्वेश्चन में यहाँ पर दूध की मात्रा बताना है। दूध कितना रेशियो में है? 4 रेशियो में। तो यहाँ पर 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 15 बट्टे में 2 और गुना में ये 4। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 2 दूना 4। यहाँ पर 15 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 लीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। तो 5 लीटर पानी मिलाने पर यह 6:7 हो जाते हैं। तो दूध की मात्रा बताना है। तो यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो कितना? 6:5 है। यहाँ पर 5 लीटर पानी मिलाने पर ये 6:7 हो जाता है। तो यहाँ पर पानी जो मिलाए हैं, तो पानी कितना रेशियो में बदल गया है? 5 से 7 हो गया। कितना रेशियो में वृद्धि हुआ है? 2 रेशियो में। यही 2 रेशियो का मान कितना? 5 लीटर दिया गया है। कितना? 5 लीटर दिया गया है। तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान कितना? 5 बट्टा में कितना हो जाएगा? 2 लीटर। 5/1 रेशियो का 5/2 लीटर हो गया। अब हमको क्वेश्चन में दूध की मात्रा पूछा है, तो दूध कितना रेशियो में है? 6 रेशियो में है। तो यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ 5/2 और गुने 6। अब इसे हम काटेंगे तो 2 तिया 6 हो गया, 5 तिया 15 लीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो 3:1 है और यहाँ पर
8 लीटर पानी मिलाने पर 3:5 हो जाता है, तो दूध की मात्रा ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप देखिए और कौन सा ऑप्शन होता है इसका कमेंट में जवाब दीजिए। और इसी तरह से और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 में देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 दिया गया है। तो 6 लीटर पानी मिलाने पर कितना 5:3 हो जाता है, तो दूध की मात्रा बताना है। तो इसे आप भी सोल्व करके बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 में, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है और 9 लीटर पानी मिलाने पर 8:5 हो जाता है, तो दूध की मात्रा बताना है। इस 3 क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।